हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार मतलब भूपेश सरकार का ये आरक्षण पर 76% आरक्षण पर ब्रह्मास्त्र क्या है उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। साथ में फिर से आरक्षण की पेचीदा मामलों के चलते एक और भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ में एसआई अभ्यर्थियों के द्वारा अब सरकार को आखिरी चेतावनी दी जा रही है और अगर ये चेतावनी नहीं दी तो इस पर क्या होगा आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। फिलहाल वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में अत्यंत महत्वपूर्ण 76% आरक्षण पर सभी वर्ग असंतुष्ट है। क्या है पूरा मामला, जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल जो है हमारा वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा व्यस्तता कार्यक्रम था और आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। सबसे पहले हम एसआई अभ्यर्थियों के द्वारा जो उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है सरकार को, हम उस पर एक ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। यहाँ पे एसआई अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार को कहा कि सरकार के समक्ष जो है प्रमुख मांगे है। प्रमुख मांग ये है कि अगर सरकार 20 दिसंबर तक एसआई प्री परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करती तो वहाँ पे उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है, जिसमें उनकी जो मांग थी, पहली बात तो प्री का जो है शेड्यूल जारी करे। प्री परीक्षा लेने में आरक्षण रोस्टर कोई बाधा नहीं है, यह सब जानते हैं। एसआई मेंस परीक्षा का सिलेबस जारी करे। 20 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। और स्थान भी यहाँ पे बता दिया गया है कि 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्थान रायपुर बूढ़ा तालाब बूढ़ा पारा धरना स्थल गूगल मैप से मिल जाएगा और साथ में बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम के पास। और यहाँ पे यही बताया गया है कि जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि 4 साल से ये भर्ती 5 साल हो गया, लगभग 2018 से निकली है ये भर्ती और इस भर्ती का अभी तक कोई भी अता पता नहीं। बीच में प्री होने वाला था 6 नवंबर को, परंतु वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण रोस्टर के तहत अपरिहार्य कारणों की वजह से निरस्त कर दिया गया। अब समस्या इस बात की है अभ्यर्थियों के मन में, अगर बिना आरक्षण रोस्टर के सीजीपीएससी प्री लिया जा सकता है तो एसआई भर्ती का प्री क्यों नहीं लिया जा सकता। आरक्षण रोस्टर उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, प्री का एग्जाम जरूर लिया जाए। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है, तिथि घोषित किया जाए, ये प्रमुख मांग है। और जाहिर सी बात है इसमें कोई भी युवा गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 5 साल से वो किसी एक एग्जाम को टारगेट कर रहा है और सरकार टाल मटोल करते हुए चाहे वो पिछली सरकार हो वर्तमान सरकार हो, दोनों का यही हाल रहा। और वर्तमान में स्थिति ये है कि आज का युवा फ्रस्ट्रेट हो उठा है एसआई के जो युवा है वो। तो सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, दरखास्त है कि कहीं ना कहीं तिथि जारी करे और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। जिस प्रकार से बिना आरक्षण रोस्टर के तहत भर्तियां निकल रही है, उसी प्रकार से भर्ती परीक्षाएं भी ली जा रही है, उसी प्रकार से इनकी भी भर्ती परीक्षा ली जाए। और आने वाले समय में आरक्षण रोस्टर पे जो भी आपका मामला हो वो आपका अलग मैटर है, लेकिन बिना मद्देनजर रखते हुए बिना आरक्षण रोस्टर के तहत भर्ती जारी करें। फिलहाल भूपेश सरकार का एक आखिरी जो दाव है या ब्रह्मास्त्र है वो ये है, सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। सरकार के पास अभी 3 ऑप्शन बचे। या तो राज्य सरकार जो के मंत्री है वो हाई कोर्ट चले जाए और वहाँ बोले कि भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को बोले कि भाई राज्य सरकार विधेयक के पास ऐसा ऐसा कर रही है। दूसरा है जो अनुरोध कर सकते राज्यपाल से कि आप लोग कृपया करके आरक्षण रोस्टर पर जो है साइन करिए। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाल दीजिए आरक्षण रोस्टर के तहत। तो इस प्रकार से 3 ही ऑप्शन है। अभी 3 ऑप्शन में सरकार क्या करती देखने वाली बात है। तो ये आखिर 3 दाव बचे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे दाव हैं, लेकिन अब राज्य सरकार की अगर हम माने जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पर गवर्नमेंट एक बड़ा निर्णय आने वाले समय में ले सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण पर अगली सुनवाई है 16 जनवरी को। आपको बताना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में विंटर हॉलीडे जो रहता है वो लग चुका है और इस वजह से वर्तमान में अभी कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती। तो अब सरकार के, चूँकि आप सभी जानते हैं कि कल गौरव दिवस मनाया गया 4 साल होने के उपलक्ष्य में सरकार के, तो उनको भी मालूम है कि अब उनके पास मुश्किल से 11 महीने या 10 महीने ही बचे हैं और इन 10 महीनों में कंटिन्यू काम करना है, उनको दिखाना है अभ्यर्थियों को, बेरोजगारों को, जनता को। तो इस वजह से वो कंटिन्यू काम करेंगे और इस संबंध में आरक्षण पर एक बड़ा निर्णय हो सकता है या वैकेंसियों पर एक बड़ा निर्णय हो सकता है। अब वो आने वाले समय में क्या होगा जो
देखने वाली बात है। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण जो वैकेंसियाँ निकली है, एक और भर्ती विज्ञापन निकला है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद में ये भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख है 20 जनवरी 2023 और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। पदों की संख्या है 3 और यहाँ पे जो योग्यता है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है। साथ में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, मतलब MP का भी चल जाएगा इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए। किसी विश्वविद्यालय, सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। साथ में सहायक ग्रेड 3 के लिए भी वही है और इसमें अंतर सिर्फ 5000 की डिप्रेशन, दोनों लगभग सेम ही है। और अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 30 वर्ष है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए आप सभी जानते हैं कि 45 वर्ष तक मतलब है, आप भर सकते हैं ST SC वाले। विकलांग कोटे के अगर है तो फिलहाल आपको 45 वर्ष दिया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो इसकी परीक्षा है वो कैसे होगी, तो वो होगी 2 चरणों में होगी। पहले होगी लिखित परीक्षा जो कि 50 प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपको सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 2 अंक के होंगे, 100 नंबर का होगा। और उसके बाद उसमें से 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और कौशल परीक्षा लगभग यहाँ पे उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होगी। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि त्रुटि के लिए भी यहाँ पे आधा अंक काटा जाएगा और पूरा चीज़ आप लोग को जो है कौशल परीक्षा जो 150 अंक का होगा इस प्रकार से यहाँ बताया गया। उसके बाद फिर मेरिट सूची बनेगी। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी लगभग सेम वही प्रोसेस है। तो ये पता चाहिए, चयनित उम्मीदवारों को बालोद जिले के जिला न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी। ये आप लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग भरिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा क्योंकि अभी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो बिल्कुल आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण, आरक्षण पर लगभग सभी वर्ग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। कारण है कि देखिएगा, OBC चाहते हैं उनको 42% मिले, ST चाहते हैं उनको 42% मिले, SC चाहते हैं उनको 16% मिले और सामान्य वर्ग चाहते हैं 10% मिले। तो सभी वर्ग असंतुष्ट है वर्तमान 76% आरक्षण पर। जो चल रहा था 58%, उसे तो लगभग नज़र आ रहा था कि कुछ वर्ग असंतुष्ट है, लेकिन अभी जो 76% आरक्षण हुआ है उसमें लगभग सभी वर्ग असंतुष्ट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि 50% से ज़्यादा आरक्षण होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग के साथ अन्याय होना निश्चित है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।